नाज़रीन, इस वक्त हम नारोवाल में मौजूद हैं जहां पे एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। भाई तुम ऐसा ना करो, आगे से मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं। ऐसा इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है कि मेरी बीवी तक इन्होंने नहीं छोड़ी। ये सब जो है वालिद का सहारा लेते हैं। मैंने घर नहीं देना, मेरा ये ले लो। मैं बयान नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, गलत लफ्ज़ बोलते हैं। कभी कहते हैं मेरे पास इधर बैठ। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, इस वक्त हम नारोवाल में मौजूद हैं जहां पे एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फरमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके वालिद जो कि दर हकीकत शमा के ससुर हैं, उन्होंने इनके साथ ज़्यादती की और फरमान के जो भाई हैं उन्होंने भी काफ़ी अपनी जो भाभी हैं उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह बनी कि एक ससुर इस हद तक चला जाता है कि अपने बेटे की बीवी के साथ उसने ज़्यादती कर डाली। आइए बात करते हैं और पूछते हैं कि हमारे माशरे में इतना जुल्म बढ़ चुका है, इसकी क्या वजह है और किस वजह पे और क्या सोच के मुताबिक जो इनके वालिद हैं उन्होंने इनकी बीवी के साथ ज़्यादती की। अच्छा फरमान, आप ये बताइएगा, जो आपके वालिद हैं क्या वजह बनी उन्होंने आपकी जो बीवी हैं उनके साथ ज़्यादती की? आप उस वक्त कहाँ पे थे? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं फरमान अली हूँ। सर मैं उस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ। मैं सियालकोट में मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो सन 2016 में मेरे वालिद ने तीनों भाइयों को हमको जगह तकसीम करके दी है, यानी कि लैदगी का उन्होंने हमको शेड्यूल दिया है पे तुम्हारी जगह ये है, उन भाइयों की ये है। उसके मुताबिक मेरा जो भाई सुल्तान है वो जो है ना मुझे ऑलरेडी तंग करता है। मुझे ज़हनी मरीज़ उसने कर दिया कि ये जगह मुझे भी दो, मुझे भी दो। इस जगह की खातिर उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि मैं जब सियालकोट होता हूँ मेरी बेगम को साथ आके गाली गलोच करते हैं, मारते भी हैं। ठीक है, इसने मुझे तीन चार दफ़ा कॉल की सियालकोट में, लेकिन मैं आने पे तख़ीर था, उतने ज़रा फासा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से मैं घर आता हूँ तो आके पूछता हूँ तो वो मुझ पे ही अटैक कर देते हैं कि हाँ तुम ऐसा करते क्यों ऐसा किया। सर जब भी मैंने इनको अपने भाइयों को बैठा के किया भाई तुम ऐसा ना करो, आगे से मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं, तो ऐसा इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है कि मेरी बीवी तक इन्होंने नहीं छोड़ी। तो ये सर जो मेरे भाई हैं ये सब जो है वालिद का सहारा लेते हैं। आगे अब्बू को कर देते हैं तो पीछे ये हमलावर होते हैं। इन्होंने 3-4 दफ़ा मेरे साथ ऐसा किया है कि जो मेरा भाई रमज़ान है और सुल्तान, इनको प्लान होता है कि हमने आज क्या करना है। मुझे रात के 11 बजे आया मेरा भाई, इधर ही मैं जिस आप कमरे में बैठे हो इधर ही मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। मुझे कहता है कि वो फुल तैयार था, उसके हाथ में पिस्टल है, वो पूरी तैयारी के साथ है। तो मुझे बोलता है कि यार मेरे साथ तुम उधर चले जाओ नाले पे, हमारे गांव के आगे रेगिस्तान है, उधर मेरे साथ चलो, आके मेरे हाथों में हाथ डालो। ठीक है, तो मुझे ये जो बच के आ गया तो ये मकान उसका। ऐसी में ऐसा शराइत रखते हैं। जब मैं सियालकोट से वापसी घर आ जाता हूँ तो 8 दिन उधर काम करता हूँ, तो जो इतवार का दिन होता है वो इधर मेरी मार पटाई का इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है। फरमान, आप ये बताइएगा, आपने जो बात की है कि जो आपके भाई हैं वो जुल्म ज़्यादती करते हैं, जो आपके वालिद हैं वो भी ज़्यादती करते हैं इनके साथ? वो भी करते हैं। वो गंदी इतनी की गालियाँ देते हैं कि आप मेरे मोहल्लेदार से पूछ सकते हो, सामने दुकान है उससे पूछ सकते हो कि कैसी बलंगी गालियाँ मेरे वाला साहब ने दी हैं। एक बात है, एक ज़बरदस्ती करना आपकी बीवी से जो आपके वालिद साहब करते हैं या भाई करते हैं, यकीनन एक बड़ी गैर अखलाकी हरकत है। एक बाप कैसे कर सकता है अपनी बहू के साथ ऐसी हरकत? मतलब यकीनन जो नाजरीन देख रहे हैं उनको बताना बड़ा मुश्किल है ये बात कि किस तरह एक ससुर अपनी ही बहू के साथ ज़्यादती कर सकता है। जो बहू है नाजरीन यकीनन वो बेटी की जगह पे होती है, तो क्या शर्म नहीं आती? क्या वजह? आपकी वालदा किधर है? मेरी वालदा इंतकाल कर गई हैं। आज के दिन मेरी वालदा ने इंतकाल किया है, 1 साल हो गया आज मेरी वालदा को इंतकाल किए हुए। तो बस यही करते हैं कि अब्बू को इधर पहले भेज देते हैं। अब तो जब मैं बाहर होता हूँ तो गाली गलोच करते हैं, वैसा जो भी करते हैं। उस वक्त मेरी बेगम, उस वक्त मैं घर में नहीं था। तो जो मेरे भाई हैं तो ये मुझे पता है कि मैं इधर काम करता हूँ। मैं अपने गांव में मिस्त्रियों के पीछे मैं गया था काम करने के लिए। तो वो आए हैं मेरे भाई दोनों, वो उसने मेरी बेगम को किसी कमरे में बंद किया, धमकाया कि उसको बोलो ऐसे करो, इसको चपेड़े मारी, इसके कपड़े भी फाड़ डाले उन्होंने। ठीक है, मुझे फिर उधर फ़ोन गया, मैं वापसी आया हूँ, उन्होंने मुझे भी मारा। मेरे ये देख सकते हैं कि मेरी चोटें भी आई हैं।
मेरा सर भी उन्होंने फाड़ा मेरे भाइयों ने। शमा जो कि फरमान की बीवी हैं, आप बताइएगा आपके साथ ज़्यादती कब और कैसे हुई? तकरीबन 6 माह हो गए हैं। इसके भाई रमज़ान है ना मेरे साथ बात, ये सियालकोट होते थे, उसके भाई रमज़ान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, गाली बहुत गंदी गंदी गाली निकाली, तो सर पे थप्पड़ भी मारे, तो यहाँ से ना गले से मुझसे खींचा। तो फिर मैंने अपने भाई को कहा कि मैं अपने घर चलेगी। फिर मैंने ना इन्होंने कहा कि सुलह कर लो आपस में, मैंने फिर सुलह कर ली। फिर अब 3 माह हो गए हैं, मेरा शोहर इधर नहीं था, काम पे गए हुए थे, तो उन्होंने ना मेरे साथ सुल्तान आया और रमज़ान, सुल्तान मेरे साथ बदतमीज़ी की है, पहले गाली निकाली हैं गंदी गंदी, बाद में मेरे साथ आके ना कमरे में बदतमीज़ी की है। मैं ना बाहर निकल आई सहन में, मैं चलाई हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी को आवाज़ नहीं दी। ऐसे मैं इनको पूछ रही क्या क्यों कर रहे हो। रमज़ान ने मेरे बर्तन धोने शुरू कर दिए और चूल्हा फेंक दिया, और सुल्तान मुझे ना ऐसे कह के कहता कि घर खाली कर दो, फरमान को समझाओ, नहीं तो आप लोगों का बुरा ही हाल होना है। जो फरमान के वालिद हैं, इन्होंने आपके साथ क्या किया? ये आते हैं, मैं इनको खाना वगैरह भी पूछती हूँ, रोटी वगैरह भी पूछती हूँ, बिस्तरा भी करके देती हूँ। ये कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं कि गलत लफ्ज़ कहते हैं कि मैंने घर नहीं देना, मैंने ना मेरा ये ले लो, मैं बयान नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, गलत लफ्ज़ बोलते हैं। कभी कहते हैं मेरे पास इधर बैठ, कभी हाथ कहीं लगाते हैं, मैं तो अब्बू समझ के बैठती हैं, लेकिन ना मेरे सर ऐसे बस बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ बहुत। आपकी जो बीवी हैं उनके साथ आपके वालिद ने ये हरकत की, ज़्यादती वाली बात है, नाजेबा हरकत, आपने कभी वालिद साहब से बात की है कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? सर मैंने 2-3 दफ़ा अब्बू को बोला है, अब्बू आप हमारे घर आते हो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तुम आया करो, तो उसके बावजूद जब मैं चला जाता हूँ पीछे से लड़ाई शुरू, कहते हैं कि हाँ तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, मैंने करना है, जो मेरा हक़ है मैंने करना है। जी अब ये बताओ कि इंसाफ के हवाले से आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इंसाफ के हवाले से आपके साथ? सर इंसाफ के हवाले से यही है कि जो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये जगह भी दी है, तो जो सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर करते हैं वो मेरे दोनों भाई हैं, एक सुल्तान है एक रमज़ान, ठीक है। इन्होंने 2-3 दफ़ा मुझ पर अटैक भी किया, साथ में मैं 15 पे कॉल करता हूँ, पुलिस नहीं आती, वो कॉल करते हैं तो पुलिस आ जाती है। कि मैं उधर गया हूँ बाहर काम करने, मेरी वाइफ के उन्होंने मेरी बहनों ने पुलिस मुलाजम के सामने मोबाइल भी तोड़ा, इसके कपड़े भी फाड़े हैं, इसको मारा भी है, उन्होंने टस से मस नहीं किया। आप बताओ शमा, इंसाफ के हवाले से पुलिस को या जो भी लोग देख रहे हैं इंसाफ के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि मुझे ना इंसाफ चाहिए, ठीक है। हमारी जान को 24 घंटे ख़तरा है, हम एक टाइम का खाना खाते हैं ना, यकीन करें इससे मैं बाहर भी नहीं जाने देती, ठीक है, ये भी नहीं बाहर जाते। तो अब ये अब कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, हमारी जान को ख़तरा, पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही, पुलिस को 15 पे कॉल करते हैं वो नहीं आती। जब मेरी नंदें करती हैं, नाजिया और परवीन दोनों ये करती हैं, उसी टाइम पुलिस आ जाती है। 5-10 नाज़रीन, हमने आपको फरमान और जो शमा हैं इनकी सारी गुफ्तगू सुनाई, और पुलिस जो है वो इनके साथ ताउन नहीं कर रही। फरमान और उनकी बीवी हमारे साथ मौजूद थे। इनके जो वालिद हैं वो ज़्यादती भी करते हैं अपनी बहू के साथ, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं यकीनन हम बयान नहीं कर सकते कि वो मेरे मुख्तलिफ़ अज़ा पे हाथ लगाते हैं और इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं। यकीनन एक महज़ब मुआशरे में ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक है। इंसाफ के हवाले से यकीनन हमारी भी अपील है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। भाई ज़दोकोब करते हैं, इनकी बीवी के आके कपड़े फाड़े, यकीनन एक शोहर के लिए काफ़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि हमें इनको इंसाफ दिलवाने में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और ये अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सकें।